आज के इस पॉडकास्ट में हम किस-किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ये तो तुम लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों से छोटी-सी गुज़ारिश है कि प्लीज़ यार अभी लाइक कर देना, फिर बाद में तुम भूल जाओगे। हाँ जी। तो ऐसा है कि हर बार की भांति जैसे ही चालू आपी के घर से इनकी खाला, इनकी जो कज़न है, वो जाने वाली होती है ना, तो इनके यहाँ पे इतना रोना-धोना मचता है भाई साहब, बिल्कुल फेफड़ा फाड़ रोना शुरू हो जाता है इन लोगों का। और चालू आपी तो इस बार चलो कम रोई थी, लेकिन पारा का रोना देख-देख कर ना गाइज़ मैं इतनी परेशान हो रही थी कि ठीक है यार, तुम लोग 24 घंटे एक-दूसरे के टच में रहते हो और इतने छोटे भी नहीं हो ना कि इतना ज़्यादा रोना-धोना मचाओ। छोटा वाला वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे याद है वो दौर जब मैं छोटी बच्ची थी गाइज़। तो मेरे यहाँ पे क्या होता था ना, जब भी मेरी बुआ आती थी वेकेशन के लिए, मतलब वो अपने घर आती थी, मेरे घर पे क्या यार, उन्हीं का घर है। तो जब वो आती थी, उनके बच्चे आते थे और जब भी वो जा रहे होते थे भाई साहब, तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरी ज़िंदगी लुट गई, उजड़ गई, अब कुछ भी अच्छा बचा ही नहीं है। मतलब मेरे आँसू नहीं रुक रहे होते थे, मैं इतनी परेशान होती थी, मैं इतनी रोती थी। लेकिन धीरे-धीरे, हल्लू-हल्लू, स्लोली-स्लोली जब मैं बड़ी हुई, तो सैड तो मन हो ही जाता है यार, पलकें भी भीग जाती है नहीं थी। तो ऐसा होता था कि हम कंट्रोल करते हैं कि हाँ ठीक है यार, मिलना ही तो है। उसके बाद फिर थोड़े हम और बड़े हो गए, अपना पर्सनल फ़ोन हो गया हम लोगों के पास, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता यार, बुरा लगता है, लेकिन है ना कि कभी भी फ़ेस टाइम कर लिया, कभी भी व्हाट्सएप पे चिट-चैट कर ली, तो इतना रोना-धोना मतलब समझ नहीं आता। और अगर मैं बात करूँ पारा की, तो पारा मतलब इतनी छोटी बच्ची तो नहीं है कि हर बार का इनका वही शुरू होता है, फेफड़ा फाड़ रोना शुरू होता है हर बार का यार। खाला, चालू आपी और बाकी ये सारे लोग हैं ना, सबके अंदर एक नलका फिट है। कोई एक स्विच है जो ऑन करने की देरी होती है, सब लोग बस रोना बजाना शुरू कर देते हैं। खैर चालू आपी की एक बात मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, वो ये अच्छी लगी ना कि उसने कहा कि बुरे वक़्त में जो काम आता है, उसे एक अलग तरीके का बॉन्ड हो जाता है। मतलब उसके शब्द कुछ और थे, कांदा के कुछ और है। लेकिन भावनाओं को समझो, तो उसके कहने का यही मतलब था कि जो दुख-सुख में काम आता है, वो ज़िंदगी भर के लिए एक अलग जगह बना लेता है दिल में। मतलब समझ जाओ जो भी उनके कहने का तात्पर्य था। तो ये वाली बात ना मैंने पहले भी कही थी कि खाला लोगों के साथ इतना ज़्यादा जो इनका बॉन्ड दिखता है, तो पॉसिबिलिटी इस बात की भी होगी कि हो सकता है जब इनका बुरा वक़्त रहा हो, तब इनके जो फैमिली वाले हैं, मतलब जो आंटी जी हैं, सुटारा आंटी, उनके जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने हो सकता है, मतलब एक अंदाज़े वाली बात कह रही हूँ कि उन्होंने साथ ना दिया हो, क्योंकि हर जगह तो यार नाग-नागिन होते ही है। हमारे घरों में नहीं है क्या यार? हमारे घरों में भी हैं, हमारे भी रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं ऑलमोस्ट, नहीं? उसके बाद कभी कुछ अच्छा हो जाता है उस रिश्तेदार के साथ जिसको हमेशा हिकारत की नज़र से देखा जाता है या फिर उसको सताया जाता है। फिर एक दौर अगर ऐसा आ जाता है उसकी लाइफ में कि वो कुछ अचीव कर लेता है, बहुत रईस बन जाता है इस टाइप का, तो फिर सारे लोग आके पीछे डोलने लग जाते हैं भँवरे की तरह। ये सच है यार, यही एक अगली चेहरा है सोसाइटी का। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है इस सिक्के का, मतलब यार मैं अनियन हूँ ना, तो मैं हर एंगल से बात करना पसंद करती हूँ कि कुछ लोग सच में दिल के इतने अच्छे होते हैं कि ना सिर्फ वो आपके बुरे वक़्त में साथ देते हैं, बल्कि जब आपका अच्छा वक़्त आता है तो भी आपके साथ खड़े होते हैं। इस रीज़न से नहीं यार कि उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर उन्होंने बहुत साथ दिया है तो अब उनकी बारी है मलाई खाने की। मतलब बिल्कुल सेल्फलेस होता है कुछ लोगों का प्यार। और कई केसेज़ में तो ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग है ना, बिल्कुल भिड़े रहेंगे आपके साथ, बिल्कुल पीढ़ियों से कलेश चलता रहेगा आपके साथ उनका, है ना? मतलब ऐसे ही रिश्तेदार होते हैं हर किसी के यहाँ पे। तो अचानक ऐसा भी देखने को मिलता है कई केसेज़ में कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, तो वो लोग ही आपके इतने सगे बन जाते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार इन लोगों के साथ हमारे रिश्ते ठीक हो जाएँगे या फिर ये लोग हमारे किसी काम आएँगे। तो होता है यार, सब कुछ ही होता है दुनिया में, जहाँ बहुत बुरे लोग हैं, महा गलीच लोग हैं, गलीच नहीं क्या बोलते यार, जो भी बोलते समझ जाओ, हाँ। लेकिन ये भी सच है कि अच्छे लोग भी हैं और उन्हीं की वजह से दुनिया में आज अच्छाई ज़िंदा है। हाँ जी, वैसे अच्छाई से मुझे याद आया कि जो गुड्डू भाई है ना, उसने अच्छाई के चक्कर में एक बुराई दिखा दी है। होता ये है कि वो ना हमें आम दिखाता है, 5-6 आम होते हैं, टेबल पे रखे होते हैं और वो बताता है कि पापा ने ना यहाँ पे लाके रखा है, क्योंकि बाहर होते तो सारे खत्म हो जाते। तो गुड्डू भाई, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी सारे लोग भुक्कड़ हैं, वो बिना दूसरे का सोचे हुए बस खाते जाते हैं, खाते जाते हैं और खाते जाते हैं। इसी चक्कर में आपके पापा ने समझदारी दिखाई है और यहाँ पे लाकर आम रख दिया है ताकि उनका जो लल्ला है वो खा पाए। मतलब ये चीज़ें दिखाने की या बोलने की क्या ज़रूरत थी? वैसे गुड्डू भाई जो है ना, ये काफ़ी अनफ़िल्टर टाइप का बंदा कई बार बन जाता है। चालू आपी का पचका करते हुए भी कई बार पकड़ा गया है, चालू आपी को कंबल में लपेट-लपेट के जूते मारता हुआ भी कई बार ये पकड़ा गया है और उसके बाद इस प्रकार से पोल भी खोलता हुआ पकड़ा गया है गाइज़। और उसके बाद जब इसकी ट्रोलिंग हो जाती है, इस बात को पकड़ के जब लोग धोना शुरू कर देते हैं, तो चला आता है, नहीं, आप लोग सिर्फ़ नेगेटिविटी देखते हो। हाँ, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। हाँ, मैं हूँ फलाना किंग, कौन-सा किंग आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये इस
की एक अलग प्रकार की अदा है जो अक्सर ही देखने को मिलती है। पहले तो काफ़ी देखने को मिलती थी यार, लेकिन अब थोड़ी कम देखने को मिलती है, जिसमें वो ऐसे ही एड़ा बन के पेड़ा खा जाता है और उसके बाद बिल्कुल जो पोल है ना इस फैमिली की वो खोल देता है। अच्छा, पोल खुलने से मुझे याद आया, ये लोग अपनी ही बातें कुछ ऐसी करते हैं ना कि मतलब फँस जाते हैं यार अपनी ही बातों में। कैसे, मैं अभी बताती हूँ। अभी जो चालू आपी है, जब इनके फादर हॉस्पिटल में थे तो काफ़ी ज़्यादा कलेश चल रहा था कि यार अम्मी अकेली हैं, तो ऊपर आ गई अम्मी अकेली हैं। और क्योंकि इनके जो फादर हैं वो भाभी के घर पे रहते थे, तो भाभी का भी अलग दुःख था कि खाली हो गया घर, खाली-खाली लग रहा है, मेरे जनाब तो कहीं और रह रहे हैं, तू यहाँ मैं वहाँ चल रहा है, तो एकदम सब कुछ खाली-खाली है, सूना-सूना है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो यार 2 लोग जो कि खाली घर में रह रहे हैं, वो इकट्ठे रहकर घर को भर भी तो सकते हैं। ये क्या कहानी है यार, मुझे तो सच में समझ नहीं। मोमानी जान अकेली रह रही हैं, फरिश्ता नहीं रह रही थी, सॉरी गाइस, हाँ, फरिश्ता बहुरिया। और वहीं दूसरी तरफ जो अम्मी जान हैं, जिन्होंने मम्मी से ज़्यादा प्यार किया था, वो भी अकेले रह रही थी और उनको अकेलापन से बचाने के लिए उनकी जो बेटी है, वो उनको अपने साथ रख रही थी। कुछ समझ आया आप लोगों को? मुझे तो नहीं समझ में आया कि मतलब ये क्यों चल रहा था इनके यहाँ पे। जनरली किसी के साथ अगर बहुत अच्छा वाला कम्फर्ट होता है, बहुत ही माँ जैसा रिश्ता होता है, जैसा कि मैंने अभी अपनी बुआ का एग्ज़ाम्पल दिया ना, तो बुआ तो यार बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। पता नहीं कौन से लोग हैं जिन्होंने इसको बदनाम किया। हाँ, कुछ बुआएँ होती हैं जो बदनामी के लायक ही होती हैं, बदनामी बोले तो बिल्कुल मंथरागिरी वो करती हैं। और ऐसी बुआओं को ना बुआ के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए गाइस। मतलब बुआ ही मत मानो ना उनको। हाँ, ठीक है, मैं बहुत ही ज़हरीली लग रही हूँ, लेकिन ये सच है। पता है क्या, हम बहुत सारे ऐसे रिश्तों को ढोते रहते हैं ना, ढोते रहते हैं, जो उस रिश्ते के लायक ही नहीं होते, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो हमारे अंदर इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए ना कि अगर कोई भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर आपकी टेंशन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको शिफ्ट के साथ डिलीट कर देने का गाइस बहुत सुकून मिलता है। हाँ ठीक है, कोसेगा तुमको सारा ज़माना, बोलेगा पड़ता है रिश्तेदारी निभाना, लेकिन यार इन सब बातों से मत घबराना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आएगा तुम्हारी शादी में, या फिर कोई आएगा तुम्हारे बच्चे होने के बाद, या फिर कोई सुख-दुख में काम आएगा। इस इंतज़ार में यार मतलब क्यों सड़े गले रिश्तों को ढोते रहना है। 4 दिन की ज़िंदगी है, चौथा दिन कौन-सा हमें पता ही नहीं है, और फालतू के हम रिश्ते निभाते रहते हैं। ये जेनज़ीज़ ना यार, इन लोगों ने सोसाइटी एकदम खराब कर दी है। हाँ, नहीं तो अच्छा, मैं बात कर रही थी बुआ की, तो मैं पहले अपनी बुआ की तारीफ़ करूँगी, उसके बाद आगे बढ़ूँगी। हाँ जी, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम्पल देना था वही जो कम्फ़र्ट होता है रिश्तों में उसका। तो ऐसा है कि बुआ जो है ना मेरी, वो बिल्कुल कॉकटेल है यार, मतलब मॉकटेल, कॉकटेल कुछ भी तुम समझ सकते हो। मम्मी, बहन, फ्रेंड और बुआ, मतलब ये सारे रिश्ते मिलकर जो रिश्ता बनाते हैं वो मेरे लिए है बुआ। और मासी का रिश्ता भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हाँ जी, तो ऐसा है कि अगर मम्मी जैसा प्यार इनको अम्मी से मिला है, नहीं मम्मी से बढ़ के, तो फिर काहे ये तन्हाई, काहे ये रुसवाई, हम जैसे हेटर्स को बोलने का मौका ही क्यों देती हैं आप मोमानिया। अच्छा, मैं रिसेंटली ना एक पाकिस्तानी ड्रामा देख रही थी, मैं भूल गई मैं कौन सा देख रही थी, मैं बताऊंगी नाम अगर मुझे याद आ गया तो इसी बीच में। तो उसमें वो लोग है ना मामी ही बोल रहे थे, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन दे रहा था कि ये लेडी कौन है, तो कहता है कि मेरी मामी है। तो मुझे लगा कि ये कुछ गलत बोल रहा है क्या, क्योंकि वहाँ पे तो मुमानी बोला जाता है। फिर मुझे समझ में आया कि शायद वहाँ पे भी सिर्फ मुमानी नहीं बोला जाता है, वो लोग मामी भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि जो मुमानी जान है वो थोड़ी ज़्यादा है, समझ जाओ हर चीज़ में ज़्यादा है। हाँ, तो इसी वजह से इनको अपने आप को मुमानी कहलवाना पसंद है। अच्छा, ये जो बंदी है ना मोमानी जान, ये स्ट्रॉन्ग इतनी ज़्यादा है ना कि कई बार मुझे ऐसा लगता है, हाँ मतलब सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, कि इसको ना फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है इसके परिवार के द्वारा। क्योंकि यार चलो इसके भी बहुत सारे शेड्स हैं, लेकिन फ़िलहाल इसी की चर्चा कर लेते हैं कि ये इतनी ज़्यादा बिछी-बिछी जाती है ना जनाब के फैमिली मेंबर्स के आगे या जनाब के आगे, कि कहीं न कहीं जब इसको ज़रूरत होती है ना लोगों की, तो लोगों को लगता है नहीं-नहीं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ कर लेगी। इवन इसका हस्बैंड भी इसको अकेला ही छोड़ देता है कि नहीं-नहीं ये तो बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे भाई साहब, कई बार ज़रूरत होती है स्ट्रॉन्ग से भी महा स्ट्रॉन्ग इंसान को अपनों की, तो ऐसे समय में क्यों अकेला छोड़ते हो यार उसको। या फिर कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो मोमनिया है यही किसी को अपने आस-पास नहीं फटकने देती है। इसको ये जो एक टैग है ना स्ट्रॉन्गेस्ट नारी का, वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है गाइस। #हिपोक्रेट अनियन सॉरी। हाँ, वैसे हिपोक्रेसी से मुझे एक बात याद आ गई, मतलब बस याद आ गई यार, है ना, तो बता देती हूँ कि ये जो जनाब है उसके वाले सॉन्ग के ऊपर मैंने चर्चा कर ली है, मतलब रैप जो भी आया है उसके ऊपर मैंने चर्चा की है, लेकिन मेरे वीडियो पे ढंग के व्यूज़ नहीं आए हैं। रीज़न उसका ये है कि मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज़ को डिलीट किया है और प्राइवेट किया है। क्यों किया है, काहे किया है, ये कभी मैं लाइव आके आप लोगों को बता दूँगी, या फिर मैं वीडियो में ही कभी बता दूँगी यार, है ना, कि कंटेंट का अकाल पड़ गया। चलो अपनी बात कर लेते हैं। वैसे मैं जानी जाती हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए, हाँ नहीं तो। लेकिन मैं यहाँ पे 2 मिनट में 11 समाचार या फिर 2 मिनट में 111 समाचार सुनाने तो बैठी नहीं।
और यार आपसे क्या सोच समझ के बोलना, अपनी तो दोस्ती यारी है। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि इसकी वजह से ना मेरे चैनल की जो रीच है उस पे बहुत ही बड़ा वाला नकारात्मक असर पड़ गया है, प्रभाव पड़ गया है। खैर इसको ट्रैक पे आने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बाकी आप लोग अपना साथ दे के रखना यार, बना के रखना, ठीक है? क्या कह रही हूँ मैं, समझ गया ना? हाँ जी, क्योंकि यार आपके बिना कौन कांदा, कोई नहीं, है ना? तो ऐसा है कि जनाब को आदत नहीं बीमारी है, जनाब को नहीं मतलब इनका खानदानी प्रॉब्लम है गाइज़, कि अपने कामों का जो ठीकरा है ये दूसरे के सर पे फोड़ देते हैं, है ना? तो अभी ये अपने सॉन्ग के जो इनका सिंगर है या फिर जो भी क्रिएटर है उस सॉन्ग का, उसको कह रहे होते हैं कि लोग ऐसे नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कम से कम बातें तो कर रहा है ना? उसको समझा रहा है, मतलब इसके कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जैसे उसकी वजह से लोगों ने सॉन्ग को पसंद नहीं किया है। अरे जनाब, आप कोई रोमांटिक लेकर आती ना गाना, फिर देखते कितना लगता सब कुछ सुहाना। बेचारे नए-नए सिंगर बाबू के ऊपर आपने सारा ठीकरा फोड़ दिया। आपका जो वीडियो है ना, वो आपकी ऑडियो से मैच नहीं कर रहा है। थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, फाल्गुनी पाठक के जो पुराने गाने हैं, है ना? अब उसमें कोई मतलब तुम समझ लो कि स्टोरी चल रही होती है, नहीं? अब तुम ज़रा सोचो कि गाने फाल्गुनी पाठक के हों और बैकग्राउंड में नाच रही हो नोरा दीदी, है ना? बिल्कुल वही वाला जो उनका स्टाइल है, मज़ा आएगा। सोच के देखो, अच्छा नहीं लगेगा। तो बस वही वाली बात है, बाकी डिटेल में हम क्या ही बताएँ यार, उसकी चर्चा तो मैं कर ही चुकी हूँ पिछले वाले पॉडकास्ट में। तो आज की बकैती बस यहीं तक थी और तुमसे गुज़ारिश और है कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, सर्च करोगे अनियन मेरा नाम तो मैं मिल जाऊँगी। हाँ जी, और प्याज़ वाली जो डीपी है ना, वही लगा के रखे हम वहाँ पे, और हमरी कौनो शाखा नहीं है, तो इधर-उधर जाने का नहीं, वहीं पे आने का है। तो ऐसा है यार कि वहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ काम करूँ, तुम लोगों का सजेशन भी चाहिए कि क्या करूँ? कुछ अगर आइडिया हो दिमाग में तो ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा जो अनियन है ना, उसको मुझे वहाँ तो पे अब यूज़ लगाती हूँ करना मैं है। अपनी बकैती पे विराम। बड़ों को, छोटों को, अच्छों को, खोटों को अनियन का प्रणाम।